नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में डेंजरस डेंगू के बारे में। दरअसल डेंगू का दंश फैलता चला जा रहा है और डेंगू के डंक के प्रकोप में अब ज्यादा बड़ी आबादी आ रही है। बारिश के बाद तुरंत बीमारियों का मौसम शुरू हो जाता है, ज्यादा बीमारियों का संक्रमण होता है और इसी के चलते डेंगू भी उनमें से एक बीमारी है जो मानसून के ठीक बाद, बारिश के ठीक बाद पनपने लगता है। और अब इसी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तमाम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लाइन लगी हुई है। ओपीडीज में जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं उसके मरीज बढ़ने लगे हैं, जिसमें डेंगू मलेरिया भी शामिल है। तमाम राज्यों में इस वक्त डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार प्रदेश में 1100 से ज्यादा मरीज इस वक्त डेंगू के इससे पीड़ित हैं। अब मैं सीधा रुख करूंगी हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका भी। थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर राजीव कक्कड़ आपके पास में आऊंगी। डॉक्टर राजीव, डेंगू हम देख रहे हैं कि जुलाई के महीने से शुरू हुआ फैलना और उसके बाद अचानक जैसे ही सितंबर आया है, डेंगू के मरीजों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका वेक्टर है, वेक्टर उसे कहते हैं जो कि इंफेक्शन को एक आदमी से दूसरे आदमी लेके जाता है, वो मॉस्किटो है। और एनोफिलीज इन्फेक्शन है जो कि एक डेंगू के मरीज में काटने के बाद में खून के द्वारा दूसरे मरीज में, दूसरे जो स्वस्थ पुरुष है उसको काटने के द्वारा होता है। ये एक वायरल डिजीज है जो कि खून में बैठ करके, खून में जा करके आदमी को इन्फेक्ट करती है। तो सबसे पहले चीज समझने की कारण है कि इसी मौसम में इसलिए होता है कि इस समय पानी का रुकाव होता है। अगर ज्यादा सफाई नहीं होती, हमारे घर के आसपास पानी रुकता है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, तो वो पानी रुक करके इन्फेक्शन का जो लार्वा होता है, जो मॉस्किटो का लार्वा होता है, वो मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे करके वो सितंबर तक आते आते, सितंबर अक्टूबर तक आते आते पूरे लोगों में, पॉपुलेशन में फैल जाता है। जो उसका मुख्य कारण है, जो लार्वा, जो इन्फेक्शन है, वो एक मॉस्किटो के द्वारा होता है और वो एक वायरल इन्फेक्शन, वायरस को हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव करता है और उसके द्वारा ये होता है। अमूमन ये माइल्ड फॉर्म में होता है, बट 4 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जिसमें ये फैटल हो जाता है, डेडली हो जाता है और एक मौत का कारण होता है। और क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो और वायरल की तरह ही शुरू में लगते हैं। जैसे इसका नाम डेंगू फीवर है, फीवर आता है, राइगर के साथ में फीवर आता है, उसमें हमें जाड़ा लगता है, लेकिन बॉडी एक होता है, बॉडी में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में दर्द होता है और वो धीरे धीरे कर करके जॉइंट पेन इतना ज्यादा सीवियर होता है, मसल्स पेन होते हैं और उसमें रैशेस हो जाते हैं बॉडी में। अगर रैशेस हो रहे हैं, रेट्रोबल्बर जो आईज होती है उसके पीछे का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, इसको रेट्रोबल्बर पेन कहते हैं। और हमारे बॉडी में रैशेस के साथ में जिस तरह का पेन होता है, ये 2 से 7 दिन के बीच में ये वायरल की साइकिल पूरी हो जाती है और माइल्ड केस में ये स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन चूंकि वायरल इन्फेक्शन है, इसकी कोई अलग से स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर होना, दर्द होना और राइगर के साथ में होता है, तो उसी के सिम्टम्स का हम लोग इलाज करते हैं और वो उसमें ठीक हो जाता है। बट जो डेडली इन्फेक्शन होता है जिसमें डेथ होने की संभावना होती है, उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक करती हैं, प्लेटलेट्स फॉल करता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में वो धीरे धीरे उसमें लीकिंग हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। स्टूल के साथ में लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है, बॉडी एक के साथ में और भी सिम्टम्स होते हैं। वो पर्सन टू पर्सन जो उनकी इम्यूनिटी को डिपेंड करता है, उसके ऊपर उनके सिम्टम्स फैटल हो सकते हैं और डेथ तक हो सकती है। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज है। अगर हम उसको इन्फेक्शन को होने से पहले उनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो शायद इतनी जो डेथ हर साल होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे रोका जाए इस इन्फेक्शन को? चर्चाएं डेंगू वैक्सीन की भी थी। बिल्कुल सही कहा है आपने। जैसा कि इस वायरल इन्फेक्शन में होता है, रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रिवेंशन। जैसा कि हमने कहा है कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखें,
उसको जो वायरल है, जो मॉस्किटो है, उसको पनपने ही ना दे, तो ना वायरल जो कैरियर होता है, जो वेक्टर होता है, उसको ही अगर हम स्टॉप कर देंगे तो वो उसको हम रोक सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कि जिस सीजन में डेंगू हो रहा है, अपने बॉडी को कवर करके रखें, मॉस्किटो को कंट्रोल करें, उसको स्प्रेड नहीं होने दें, आसपास हम सफाई रखें, घर में मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो एक केमिकल होता है, जो घर में छोटे लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, या उनको अगर किसी को एलर्जी हो रही है, सांस के पेशेंट हो, उसके लिए सांस के लिए वो अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग बेस्ट चीज जो है होती है मॉस्किटो नेट होती है, और अगर हम लोग मॉस्किटो को कंट्रोल करें तो शायद हम इस बीमारी, भयावह बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर राजीव, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है डेंगू के लिए? क्या डेंगू के लिए भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या फिर कोई दवा बनी हुई है जो सिर्फ डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि वायरल इन्फेक्शन का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हम लोग इसको कंट्रोल करें, सबसे बड़ी चीज होती है जिसमें डेंगू फीवर होता है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम लोग पैरासीटामोल या केवल इन्फेक्शन के लिए जो होती है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, वायरल के लिए नहीं होता है, उस सिम्टम्स को कंट्रोल करना होता है। और इसमें एक बड़ी अहम चीज होती है कि बॉडी से अगर फ्लूइड स्वीप करके निकलता है तो हमें हाइड्रेशन हो जाता है। प्लेटलेट अगर जरूरत ज्यादा कम हो रही है, अगर उसमें जरूरत ज्यादा इसका फॉल कर रही है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो गई है, 20,000 से कम जा रही है प्लेटलेट, तो इमीडिएटली हमें प्लेटलेट को सप्लीमेंट करना पड़ता है। फ्लूइड को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना चाहिए। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं है, ओरल ले सकता है, तो ज्यादा उसको फ्लूइड को हम लोग सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत फैटल डिजीज हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हॉस्पिटलाइज करके उसको आईवी ड्रिप देनी चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। प्लेटलेट को अगर रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो प्लेटलेट रिप्लेस करने की जरूरत होती है। अगर आपका 1 लाख से कम भी अगर प्लेटलेट है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो अननेसेसरी ट्रांसफ्यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिक हमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको करने की जरूरत पड़ती है और उसी से ही आदमी ज्यादातर ठीक हो जाता है। लेकिन फेटल कंडीशन के जो इनके सिम्टम्स है उसको रिकॉग्नाइज करना, अर्ली हॉस्पिटलाइज करना, अर्ली डॉक्टर के पास जाना और उसको ट्रीटमेंट टाइम से शुरू करना ही बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। राजीव कक्कड़, वापस आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर कक्कड़, कई मरीजों में ये देखा जाता है कि डेंगू शुरुआत में इतना घातक नहीं होता, लेकिन अचानक मरीज के प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, अचानक मरीज की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, काफी क्रिटिकल हो जाते हैं डेंगू के पेशेंट्स। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसा अभी हम लोग आपने भी कहा है, जैसे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन की एसोसिएटेड आपको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े के लिए डिजीज है, तो वहां पर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी को कैंसर की मेडिसिन चल रही है, एंटी कैंसर से, या कोई भी मेडिसिन जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है या आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, एज ज्यादा है, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, इन लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपको अर्ली स्टेज में आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, आपको फीवर आ रहा है, आपने इसको ध्यान नहीं दिया है, प्रॉपर रेस्ट नहीं करा है, आपने लिक्विड को सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं करा है, आपकी बॉडी में विटामिन डी या किसी और चीजों की, मिनरल्स की पहले से डेफिशिएंसी रही है, आप स्मोकर है, अल्कोहलिक है, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, तो चांसेस इन्फेक्शन होने के और उसके बाद उसका प्रकोप होने के बढ़ने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। अर्ली स्टेज में जैसे हमने कुछ वार्निंग साइंस होती हैं, बॉडी में रैशेस हो रहे हैं, फीवर नहीं उतर रहा है, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, आपकी उल्टियां शुरू हो गई हैं, पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, काली या लाल लैट्रिन हो रही है, खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है या नाक से ब्लीड कर रहे हैं, आपको हल्का पेशेंट अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस हो रहा है, उसकी वीकनेस एक्सट्रीम हो रही है, इमीडिएटली आप उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करिए, एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, दवा के काउंटर पे जाकर के अननेसेसरी मेडिकेट मत करिए, ओवरलोड डोज मत करिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक का उपयोग मत करिए, स्टेरॉइड या ऐसी चीजों का उपयोग ना करिए जो कि शुरू में तो आपको फीवर उतार दे लेकिन बाद में फीवर वगैरह और भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सके। साथ में ये देखने की जरूरत है कि डेंगू या वायरल फीवर के साथ में एसोसिएटेड दूसरे इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, जैसे अब जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसके साथ में टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा वायरस तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है,
लंग प्रभावित तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट्स के पास में जा करके टाइम से अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो शायद वहां तक बढ़ने की नौबत नहीं आती है। एक बार अगर डिहाइड्रेशन शुरू हो गया है, बॉडी से फ्लूइड निकलना शुरू हो गई है, प्लेटलेट फॉल करना शुरू हो गए हैं, तो आप फैटल स्टेज में पहुंच जाते हैं, आपको आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है और कभी कभी हमें जान भी गंवानी पड़ सकती है। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर जगह से ट्रीटमेंट और अपनी इम्यूनिटी को रखना, खान पान को प्रॉपर मेंटेन करना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट होने पर टाइम से डिजीज का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, कब आपको हॉस्पिटलाइज करना है, कब आपको विशेषज्ञ के पास जाना है, ये कुछ पॉइंट पे अगर आप अलर्ट हो जाएंगे तो शायद हम उस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी चीज ये कि हमेशा ये ब्लेम करना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर हम कुछ भी ध्यान रखें कि घर के आसपास पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, आपके कूलर की टंकी है उसमें पानी इकट्ठा होकर मॉस्किटो तो नहीं है, आपके कमरे में जहां बच्चे लोग सो रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, ओल्ड एज में लोग हैं, वहां मॉस्किटो को आप स्वयं कंट्रोल करना पड़ेगा। घर में आकर के गवर्नमेंट आपके मॉस्किटो नहीं मारेगी। तो कुछ ध्यान रखें अपना स्वयं, कुछ गवर्नमेंट, कुछ संस्थाएं ये अगर मिलकर के काम करें तो शायद हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल जुलाई से सितंबर तक बीमारी होना, फिर हम लोग को रोना, हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन करना, ये सारी चीजें हम लोग रोक सकते हैं। डॉक्टर कक्कड़, डेंगू वैक्सीन के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? क्या इंडिया में भी डेंगू वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है? क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर 9 से 16 वर्ष के बीच में डेंगू वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, वैक्सीन है लेकिन अभी बहुत ज्यादा एवेलेबिलिटी उसकी नहीं है। लेकिन कोई भी, जैसे वायरस में वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आई है और भी चीजों में वैक्सीन आई है, कोविड में हम लोगों ने देखा, तो सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है, अवेलेबिलिटी हो रही है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो स्वयं इसके लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और जहां तक मेरी जानकारी है, फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत में 3 कैंडिडेट्स हैं जिन पर डेंगू वैक्सीन का टेस्ट फिलहाल चल रहा है। डॉक्टर कक्कड़, एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, काफी इसके ऊपर वर्क हो रहा है। गवर्नमेंट पिछले काफी समय से वैक्सीन डेवलप कर रही है और ये काफी एंड स्टेज पर भी हम लोग पहुंच चुके हैं, ट्रायल के ऊपर काफी सक्सेसफुल है और ये निकट भविष्य में शायद इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, समय इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कक्कड़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। नमस्कार। तो डेंगू लगातार अपना दंश फैलाता जा रहा है। तमाम राज्यों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बिहार में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में भी डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम खुद इसका संज्ञान ले चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई से शुरू हुआ डेंगू का दंश जो है सितंबर महीने में आते तक कितना ज्यादा फैल चुका है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के इलाके का ख्याल रखें, अपने आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पूरी बाजू के कपड़े पहनकर बाहर निकले, ज्यादातर हो सके तो अपने आप को ढक कर रखें ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। बहरहाल फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।